नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुनीता और स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य और सर्जन में। आज की वीडियो में हम कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने समासों के प्रकार और अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास के बारे में वीडियो बनाई थी। तो आज हम कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समास का जो परिभाषा है उसे हम समझेंगे। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है, वहाँ कर्मधारय समास माना जाता है। अर्थात समास में दो पद होते हैं, जैसे आप सभी को पता है। दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो इसमें कह रहा है कि पहला पद हमारा विशेषण या फिर उपमान होता है और दूसरा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय किसे कहते हैं। विशेषण विशेषता बताने वाला, यानी जो विशेषता बता रहा है। विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, और उपमान है जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय कहते हैं जिसकी उपमा दी जाए, यानी जिससे उपमा की जा रही है उसको हम उपमान कहेंगे, और जिसकी उपमा की जा रही है उसको हम उपमेय कहेंगे। तो आइए यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं, इनके माध्यम से हम समझेंगे। पहला दिया हुआ है समस्त पद और बाद में उसका विग्रह किया गया है। तो सबसे पहले हम जो शब्द है वह है नीलांबर। नीला है जो अंबर, ये इस शब्द का विग्रह यहाँ पे किया गया है। नीलांबर, नीला है जो अंबर। अब इसमें हम विशेष्य और विशेषण को समझेंगे। विशेषण है हमारा यहाँ पे नीला, अर्थात विशेषता बताने वाला। तो विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे? नीला, यानी विशेषता बता रहा है। और किसकी विशेषता बता रहा है? अंबर की। अर्थात जो अंबर है वह कैसा है? नीला है। तो यहाँ पे हमारा नीला विशेषण हो गया और अंबर हमारा विशेष्य। इसी प्रकार दूसरा शब्द है महापुरुष। महान है जो पुरुष, इसमें हमारा विशेष्य हो गया पुरुष और विशेषण हो गया हमारा महान। अर्थात विशेषण विशेषता बताने वाला और विशेष्य हो गया जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अर्थात पुरुष यहाँ पे हमारा विशेष्य है, इसकी विशेषता बता रही है कि पुरुष कैसा है, वह महान है। इसी प्रकार दूसरा शब्द है नील कमल। नीला है जो कमल। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? नीला क्या है हमारा? कमल है। तो कमल की हमारी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। तो इसीलिए कमल हमारा विशेष्य है और नीला हमारा शब्द जो है वह विशेषण है। अब हम यहाँ पे कुछ और उदाहरण के माध्यम से उपमान और उपमेय को समझेंगे। यहाँ पे हमारा उदाहरण है चरण कमल, अर्थात कमल के समान चरण। तो यहाँ पे हमारा उपमान जो शब्द है, यानी जिसकी उपमा दी जा रही है, वह है कमल है। और उपमेय शब्द जिससे उपमा की जा रही है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। उपमेय है जिसकी उपमा दी जा रही है, और उपमान है जिससे उपमा की जा रही है शब्द की। तो यहाँ पे हमारा कमल शब्द है और यहाँ पे चरण शब्द है। तो कमल हमारा उपमान हो गया और उपमेय हमारा चरण हो गया। तो चरण क्या कह रहा है? ये कमल के समान चरण, चरण की विशेषता बता रहा है कि ये जो चरण है वह किसके समान है? कमल के समान है। दूसरा उदाहरण देखते हैं चंद्रमुख। चंद्रमा के समान मुख। उपमान हमारा चंद्रमा है जिससे उपमा की जा रही है, और उपमेय हमारा मुख है जिसकी उपमा की जा रही है। तो मुख जो मुंह है वह किसके समान है? चंद्रमा के समान। इसी प्रकार एक अगला उदाहरण है चंद्र धवल, जिसका विग्रह है चंद्र के समान धवल। तो यहाँ पे हमारा उपमान है चंद्र अर्थात चंद्रमा, और उपमेय है हमारा धवल।
तो विशेषता बता रहा है कि चंद्रमा के समान वह कैसा है, धवल है अर्थात श्वेत है। तो ये थे कर्मधारय समास के उदाहरण। उम्मीद करती हूँ आप सभी इसे समझ पा रहे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल हिंदी साहित्य और सृजन को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइए और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।